जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से। जय गुरुदेव ने कलम चलाई गतांग से आगे। बाबा जय गुरुदेव का संकेत। कुछ मानव बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धिजीवियों को अपनी डिग्री, ज्ञान एवं योग्यता का गौरव सम्मान रखना चाहिए। अल्प बुद्धि, योग्यताहीन, डिग्री रहित, असंतुलन विचारधारा वालों के साथ अपनी ज्ञान, बुद्धि तथा डिग्री को बेचना नहीं चाहिए। रोजी रोटी खुदा देता है, यानी भगवान देता है। खुदा पर यकीन करो। तोड़फोड़, आंदोलन, हड़तालें देश व देश की आम जनता के लिए खंडक सिद्ध हुई है। अपनी स्वार्थ, प्रलोभन, ममत्व, वासना की पूर्ति के वास्ते धर्म, सत्य, सेवा, आदर की कटु आलोचना की है। मांसाहार, पशु हिंसा, मदिरा आदि का सेवन तथा भक्षण से प्रायः मानसिक विकार उत्पन्न होकर मानव के नैतिक मानव चरित्र को काट डाला गया है। सत्य, ईमानदारी, रहम दफ्तरों को चाहिए, तब दफ्तरों का सरकारी काम ठीक हो। सत्य यह है कि बड़े अगुआ का शासनदा लोग ईमानदारी, मेहनत का लेखा जोखा पालन करें तो संभव है। यह शासनदान से हो नहीं सकता। चुनाव के वास्ते अपार धन चाहिए। अगर धन अनेक गलत द्वारों से आएगा, नीचे से ऊपर तक अनेक गलत द्वार स्थापित हो जाएंगे। कागजातों का लेखा जोखा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चुनावी पद्धति किराए पर आधारित है, देश सेवा पर नहीं। पैसे खर्च करो, लोगों को किराए पर रखो और चुनाव लड़ो। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, 31 अगस्त 1983। शांति भाई जी, गुजरात समाचार पत्र के मालिक। आपका समाचार मुहजबानी मनुभाई द्वारा प्राप्त हुआ। मुसीबत पड़ने पर जो कभी कभी याद करते हैं उनके लिए तो मैं आभारी हूँ ही। आप तो मुझे कभी कभी याद करते हैं, पर मैं तो आपको हमेशा याद करता रहता हूँ। इसलिए नहीं कि आप गुजरात समाचार के मालिक हैं, मैं इसलिए याद करता हूँ कि उस वक्त और उन विचारों में पैदा हुए हैं जो गांधी जी ने कहा था, लेकिन आपके लिए स्वप्न हो गया और मेरे लिए तो स्वप्न है ही। आपको कंटीले बाग का वज्रपात लग गया। आप तो विकल हो ही, पर आपकी विकलता ने मुझे भी विकल कर दिया। शांति भाई, इस पत्र को ध्यान से पढ़ना। मनुष्य शरीर दुर्लभ और अनमोल है। भला न कर सको तो इस शरीर को गुनाहों से बचाए रहो। मनुष्य की बुद्धि, चतुरता एकमात्र माया की छाया के लिए हो रही है। जिस छाया की लोग संग्रह कल्पना करते हैं, ऐसे लोगों को माया की छाया न रहने पर विकल किए हुए हैं। माया की छाया रहने पर भी विकल किए हुए हैं, और जब यह छाया चली जाती है तो हड्डियां तोड़ती है। इस माया की छाया के लिए क्या क्या जुल्म नहीं किए, कितना लोगों को ठगा, कितनों के साथ बेईमानी की, कितनों के साथ वादा खिलाफी की। अरे शांति भाई, छाया तो छाया ही है। शांति भाई, बची कुची उम्र को अब छाया से निकाल तो लो। महात्मा जी के शब्दों को याद करो। अरे गरीबों, जब हमारा राज आएगा तो कटे फटे कपड़े पहन लो, और बाल बच्चों को कपड़ा पूरा नहीं कर पाते। जब हमारा राज आएगा तो तुमको शराब नहीं पीने देंगे, फिर सबको भोजन कपड़े मिलने लगेंगे। बात तो बात रह गई, पर गरीबों को नफरत के नशे में सराबोर कर दिया। घर की संपत्ति, देवियों के जेवर तो बिक ही गए, और बाल बच्चों की माँ रोती ही रह गई। शराबी शराब के नफरत नशे में अपने बच्चों और देवियों को देख करके हंसता है, और वो रो रही है। शांति भाई, शराब के नफरत नशे में प्रजातंत्र का एक नगाड़ा बजा, और सभी शराब के नफरत नशे में वाह वाह करने लगे। यही ठीक है, यही ठीक है। मुल्क की दौलत यदि हमारे साथ में आ गई तो सब शराबी हंस कर बोले, खूब पिएंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे। शांति भाई, इस पत्र को ऊपर नीचे गौर से पढ़ना। घेरों पर बीतती है, खुद को अनुभव नहीं। खुद पर बीतती है तब घेरों का अनुभव होता है। हरामखोरों के धन से होशियार। शांति भाई, अपनी बुद्धि को खूनी धन के चंद पैसों में बेच मत देना, वरना कुदरत सब हिसाब आपसे मांगेगी। गुनाहों से होशियार। अनमोल बुद्धि रतन व हाथ की लेखनी मत बेच डालो। शराबी लोग प्रजातंत्र का खिताब देकर मुफ्त की दौलत पर हावी हो गए। मुफ्त माल बेरहम दिल। मुसीबत का कोहराम तो आगे आने वाले समय में मचेगा ही, यानी हाहाकार मचेगा। शांति भाई, आपको न तो धर्म मालूम है, न आपको राजनीति मालूम है, तथा अधर्म भी आपको मालूम नहीं। उसको तीनों को जानने के लिए कुछ वक्त आपको देना ही पड़ेगा। बाकी कुछ समझना चाहे तो मैंने समझने के लिए एक रास्ता खोल दिया।
1 करोड़ लोग टाट पहन चुके। इन टाटधारियों का सम्मेलन 24, 25, 26 अक्टूबर 1983 को दिल्ली में हुआ था। 36 वर्षों में कोई भी दल या धार्मिक संस्था इतने लोगों को दिल्ली लेकर नहीं आई। आप इस सूचना से पूर्ण अवगत हैं, परंतु देश के अखबारों व रेडियो में छाया के रूप में संकेत नहीं दिया। इस पर आप खुद सोचें। यह टाट, ये कंतान उसी समय पहना जाता है जब परिवर्तन का समय होता है। आपको बाध्य होकर सोचना पड़ेगा, जिस आदमी ने करोड़ों को टाट पहना दिया, वह आदमी इन करोड़ों टाटधारियों से क्या नहीं करा सकता। दूसरे पत्र का इंतजार करते रहे। बाबा जय गुरुदेव, 21 फरवरी 1984। सत्संग कभी मत छोड़ना। बाबा जय गुरुदेव, मेरी बात अच्छी तरह गांठ में बांध कर रखिए। सत्संग कभी मत छोड़ना और सत्संग कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। सत्संग जहाँ छूटा आवरण आ जाएगा। जहाँ से अनमोल चीज़ मिली है उसे कभी मत छोड़ो। जो सत्संग छोड़ देता है वह संसारियों से ज़्यादा भूल भटक में रह जाता है और धक्का खाता है। इसलिए चाहे जो भी हो, सत्संग कभी मत छोड़ना। जो सत्य है वह सत्य है। देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। जय गुरुदेव।